वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आखिर किसकी क्या तैयारी है और चुनौतियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सत्ता की रेस के लिए शुरू हो गई दौड़। विधानसभा चुनाव में किसे मिलेगा ठौर। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी दल फुल चुनावी मूड में है। संगठन की कसावट के बाद अब जमीनी जमावट का दौर चल रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी की, तो 4 से 14 मई तक बूथ विजय संकल्प अभियान चलेगा। रूठे पुराने नेताओं को मनाने के लिए अभियान चलेगा। असंतुष्टों को चुनाव में काम दिया जाएगा। काम नहीं करने वाले जिला अध्यक्ष हटेंगे। टिकट के लिए फॉर्मूला लागू होगा। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। 1 लाख फॉलोअर्स होना जरूरी होगा। बात करें कांग्रेस की, तो सभी अंचलों में कांग्रेस बड़ी रैली करेगी। रैली में राहुल और प्रियंका भी शामिल होंगी। हर विधानसभा में एक बड़ी सभा होगी। जहाँ तो भाजपा का सवाल है, हमने बूथ लेवल से तैयारी प्रारंभ की है। पहले बूथ सशक्तिकरण था, बूथ विस्तार था और बूथ विजय संकल्प हम लोगों ने अर्ध पन्ना तक हम लोग जा रहे हैं। एक बूथ के अंदर जितने पन्ने होते हैं उन पन्नों में से अब तक एक पन्ना प्रयोग हुआ करता था, अब उसमें अर्ध पन्ना प्रयोग तक भी हम लोग उसको ले जा रहे हैं। और देखिए 20-20 लोगों की एक कमेटी भी उसमें होगी। तो लगातार सतत जनता से संपर्क, शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं लाभार्थियों से लगातार संपर्क, उनको लगातार वो भाजपा के बारे में लोगों को बताएं। माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय मध्य प्रदेश क्या पूरे प्रदेश में राहुल गांधी की को लेकर जो जनता की भावना है, राहुल गांधी को लोग जनता को उनको स्वीकार कर रही है। जिस प्रकार कर्नाटक में देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी सभाएं कैंसिल करना पड़ रही हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभा में लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, इसलिए उनको सभाएं कैंसिल करना पड़ रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सभाओं में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में जिस प्रकार से लगभग 20 साल से जो भाजपा की सरकार है, उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर जनता के मन में आक्रोश है। अब बात चुनौती की, तो बीजेपी को पुराने नेताओं को मनाने की चुनौती है। नए और पुराने में तालमेल बढ़ाना होगा। योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। इसी तरह कांग्रेस में गुटबाजी रोकना, दिग्गजों में एकजुटता, जमीनी लेवल पर सक्रियता और कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने की चुनौती है। दोनों ही दलों को इन कमजोर कड़ियों पर काम करना होगा। इलेक्शन बैटल में जाने से पहले हर राजनीतिक दल अपने वीपन्स तैयार करता है और एक मजबूत संगठन उसका मुख्य हथियार होता है। आज मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस बूथ लेवल पर जाकर उसी को मजबूत करने में जुट गई हैं। हालांकि दोनों पार्टी के सामने चैलेंजेस हैं। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, थोड़ा सा समय छोड़ दिया जाए तो उसका कार्यकर्ता बिखरा हुआ है। उसको यूनाइट करना, उसको साथ में लाना और पुरानों को घर से बुलाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। पार्टियों की कोशिश है कि 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया जाए, तभी सत्ता मिल पाएगी। 2018 के वोट शेयर पर अगर गौर करें तो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 41.0% था, तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.9% था। यानी ज्यादा वोट पाकर भी बीजेपी कुछ सीटों की वजह से सत्ता से चूक गई थी। इसीलिए पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 10% वोट का अंतर जरूर रहे, और 10% का अंतर तभी रहेगा जब किसी का वोट शेयर 51% से ज्यादा हो, और ये तभी संभव है जब जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत रहे। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस बूथ पर ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इस बार का होने वाला विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराकर सत्ता हासिल की, और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। गांधी परिवार
पूरा की पूरा अलग अलग अंचलों में मोर्चा संभालने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की पूरी रणनीति पर नज़र बनाए हुए है और इसीलिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत और चेतावनी दे दी है। बीजेपी का मानना है कि चुनाव तो पोलिंग बूथ पर ही जीता जाता है और बीजेपी बूथ लेवल पर काम कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि वो हर पोलिंग बूथ को 51% वोटों से जीतना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि 51% वोट हासिल करने के मायने ये हैं कि पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी, यानी एक बार फिर से सरकार बना लेगी। जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह की खेमेबाजी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में अपना दमखम दिखाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 के बाद लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा के नतीजों का असर 2024 में भी दिखेगा, इसीलिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।